मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेएसएससी और जेपीएससी में जो खेल खिलाड़ी वाला टॉपिक है, खेल खिलाड़ी, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है वो 3 वीडियो आया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तीनों वीडियो अपलोड कर दिया गया है और उसके बाहर आपको झारखंड के व्यक्तित्व में और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर जेएसएससी सीजीएल चाहे जेपीएससी के प्रीलिम्स में अगर व्यक्तित्व से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ज़रूर उन्हीं तीनों वीडियो में से आपको देखने को मिल जाएंगे। और उन तीनों वीडियो के जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। और खेल खिलाड़ी को पढ़ने के बाद हम लोग भाषा और साहित्य को देखेंगे और फिर भाषा और साहित्य को देखने के बाद हम लोग झारखंड के राष्ट्रीय आंदोलन को कर लेंगे। और जैसा कि जेएसएससी सीजीएल का डेट जो है वो पोस्टपोन हो गया है 2 मंथ, जो कि एक ख़राब बात है। और जिन एस्पिरेंट्स का तैयारी हो चुका था उनको काफ़ी बुरा भी लगता होगा और वो काफ़ी डीमोटिवेट भी फील करते होंगे। लेकिन ये समय जो है आप खुद को डीमोटिवेट करने का नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद को डीमोटिवेट करेंगे तो आपका तैयारी जो है वो धीरे धीरे और ख़राब होता चला जाएगा और उस स्थिति में कोई दूसरा बच्चा जो है वो सिलेक्शन ले लेगा और आपका जो इतने दिन का जो अच्छा मेहनत था वो जो है आपका पानी में चला जाएगा। तो ऐसा ना करें, आप डीमोटिवेट ना हो। एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा ये सब सरकार के हाथ में है, आपके हाथ में है सिर्फ आपकी तैयारी। तो सिर्फ जो आपके हाथ में है आप उस पर फोकस करिए। आप ठीक है थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आप खुद को मोटिवेट रखते हुए आप पढ़ाई करिए और अपना तैयारी जो है ठीक ढंग से जारी रखें। तो चलिए हम लोग खेल खिलाड़ी वाला टॉपिक जो है वो आज ख़त्म करते हैं। ये पीडीएफ जो है आपका शिवांगन पब्लिकेशन से लिया गया है। खेल खिलाड़ी वाले टॉपिक में सबसे अच्छा मुझे शिवांगन पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये हमको ज़्यादा बेहतर लगा बाकी से। जैसे कि उड़ान पब्लिकेशन का जो बुक है उसमें भी खेल खिलाड़ी दिया हुआ है, प्रायोजन के बुक में भी दिया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अगर खेल खिलाड़ी का टॉपिक आप अगर इस शिवांगन पब्लिकेशन के इस पीडीएफ से कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है यहीं से देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट बोलिए चाहे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट बोलिए, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें आपको दे दिए गए हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है आपका तो उस क्वेश्चन के नीचे जो एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन में आपको सारा चीज़ दे के रखा हुआ है, तो आपको फिर अलग से दूसरा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं और अगर पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको खेल खिलाड़ी वाला क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बन जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो है टॉपिक वह है 34वां राष्ट्रीय खेल। 34वां राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन जो है आपका 2011 में हुआ था, 12 से 26 फरवरी 2011। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग आपका 12 साल कह सकते हैं। तो 12 साल बाद भी ये जो 34वां राष्ट्रीय खेल है इसका क्वेश्चन आपको 2023 के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय खेल है और झारखंड में बहुत कम ही राष्ट्रीय खेल हुए हैं। एक आपका 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ है सिर्फ। अब एक ही राष्ट्रीय खेल हुआ है तो उसी राष्ट्रीय खेल से जो क्वेश्चन बनने लायक होगा वही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो 34वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था वो आपका झारखंड में आयोजित किया गया था 12 से 26 फरवरी 2011। तो देखिए 6 साल बाद आपका 2017 के सब इंस्पेक्टर वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था ये चीज़ कि 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह तो कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आपका जो JSCA बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम है रांची का, वहाँ पे आयोजित किया गया था। ये मतलब कि उद्घाटन भी हुआ था और समापन दोनों ही, उद्घाटन और समापन दोनों ही 34वें राष्ट्रीय खेल का JSCA स्टेडियम बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम जो कि आपका रांची में है वहाँ पे हुआ था। और इस आपका 34वां राष्ट्रीय खेल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसको हम लोग देखते हैं। 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन तिथि जो है 12 से 26 फरवरी 2011 था। आयोजन स्थल जो है वो आपका झारखंड राज्य के रांची, जमशेदपुर और धनबाद, ये 3 जिले आप याद रखिएगा, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। अगर सबसे डेवलप्ड सिटी है तो यही सब है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। और इन्हीं तीनों जगहों में आपका 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। शुभंकर, इस राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो है छौवा जो कि हिरन का बच्चा है वो शुभंकर था।
तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि 34वें राष्ट्रीय खेल जो कि आपका 12 से 26 फरवरी 2011 में झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद में हुआ था, तो इसका शुभंकर क्या था? तो आंसर होगा छौवा, और जो कि हिरण का बच्चा होता है। अब आता है उद्घाटन स्थल। उद्घाटन स्थल यही है, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम JSCA रांची। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो MOH फारूक उस समय झारखंड के राज्यपाल थे और उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया था। समापनकर्ता, तो समापनकर्ता जो है सुरेश कलमाड़ी जी के द्वारा किया गया था और समापन स्थल भी यही था, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची। तो उद्घाटन भी यही हुआ था JSCA बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में, और समापन भी इसी स्थल में हुआ था, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में। उद्घाटनकर्ता जो थे वो थे MOH फारूक, मतलब आप याद रखिएगा राज्यपाल थे। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में जिसमें राज्यपाल जी का नाम रहेगा वही आपको टिक कर देना है। फिर आता है आपका समापनकर्ता, तो सुरेश कलमाड़ी जी थे, और शुभंकर जो है छौवा ही, जो कि हिरण का बच्चा है। खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी, तो कौन सी खिलाड़ी थे जो आपको खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश किए थे? तो याद रखिएगा दीपिका कुमारी, जिनका संबंध तीरंदाजी से है और इनको 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। दीपिका कुमारी जी को 2016 में पद्मश्री मिला था, ये भी आपको याद रखना है। और खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी जो है दीपिका कुमारी है। खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने वाली खिलाड़ी, तो ये भी दीपिका कुमारी है। और खेल मसाल प्रज्वलित करने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी, तो दीपिका कुमारी के साथ सुमराय टेटे, अरुणा मिश्रा और सिल्वानुस डुंगडुंग, ये चारों नाम जो है आपका इम्पोर्टेंट है, और चारों नाम जो है जिस खेल से संबंधित है उसको आपको याद रखना होगा। सुमराय टेटे और सिल्वानुस डुंगडुंग, ये दोनों जो है हॉकी से संबंधित है। आगे भी आपको मिलेगा ये चीज़, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी पढ़ लेते ताकि आगे भी जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा से याद हो जाएगा। सुमराय टेटे और सिल्वानुस डुंगडुंग जो है हॉकी के प्लेयर हैं। दीपिका कुमारी जो है वो तीरंदाजी के प्लेयर है, और ये जमशेदपुर की रहने वाली है। और फिर आपका रह गया अरुणा मिश्रा, जो कि आपका प्रसिद्ध मुक्केबाज है। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी, सुमराय टेटे और सिल्वानुस डुंगडुंग हॉकी, और अरुणा मिश्रा आपकी मुक्केबाज। झारखंड टीम का नेतृत्व विमल लकड़ा। झारखंड टीम का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो विमल लकड़ा थे। तो यहाँ पे देखिए आप, दीपिका कुमारी का जो नाम है, ये दीपिका कुमारी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपका खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश कर रही है दीपिका कुमारी, खिलाड़ियों की ओर से शपथ भी ले रही है दीपिका कुमारी, और मसाल को प्रज्वलित भी कर रही है दीपिका कुमारी। मतलब स्टार्टिंग के समय में दीपिका कुमारी का बहुत ज़्यादा रोल है कि मसाल लेकर के भी आ रही है, खिलाड़ियों की ओर से शपथ भी ले रही है। तो आपको जब भी मसाल, शपथ और मसाल प्रज्वलित, ये तीनों में ही नाम में आपका दीपिका कुमारी आंसर होगा। झारखंड टीम का नेतृत्वकर्ता कौन है? विमल लकड़ा। कुल स्पर्धाओं की संख्या, तो 34वें राष्ट्रीय खेल है, यहाँ पे 33 खेल हुए और 444 स्पर्धाएं हुई। ये तो इजीली आपको याद रह जाएगा। देखिए 34वां राष्ट्रीय खेल है, तो 3 को 3 कर दीजिए और 4 को 4 कर दीजिए, तो 33 आपका खेल हो गया और 444 आपकी स्पर्धाएं होगी। इसी 34वां राष्ट्रीय खेल के 34 में ही छिपा है कि कितना खेल हुआ और कितनी स्पर्धाएं हुई है। भाग लेने वाली कुल टीम, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होने वाली है। देखिए 34 टीम है, 34वां खेल है और 34वां राष्ट्रीय खेल है, और 34 टीमें भाग लेंगे, जिसमें से सर्विसेज और 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल आपका 28 और 5 33 और सर्विसेज एक आपका हो गया 34। भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी तो 69-79, ऐसे याद रखिएगा 69-79। झारखंड से भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 850, झारखंड से 850, तो आप ऐसे याद रखिए 850 बटा 69-79। जब भी आप याद रखिए ऐसे याद रखिए 850 बटा 69-79। 850 हो गए झारखंड के खिलाड़ी और 69-79 हो गए आपके टोटल खिलाड़ी। सबसे बड़ी टीम झारखंड में ही खेल हुआ है, तो सबसे बड़ी टीम झारखंड की है,
और कुल पदकों की संख्या, तो कुल पदकों की संख्या 1479, जिसमें से स्वर्ण जो है आपका यही जितनी स्पर्धाएं हुई है उतना स्वर्ण पदक है, 444 स्वर्ण पदक। और इसके आसपास का एक फिगर है 447, 444 से 3 ज़्यादा, 447 रजत पदक और 588 आपका कांस्य। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। तो 444 आपकी स्पर्धाएं हुई है, 33 टोटल खेल हुआ है और 34वां राष्ट्रीय खेल का बात कर रहे हैं हम लोग। तो 33 टोटल खेल, 444 स्पर्धाएं, तो 444 स्वर्ण पदक भी, और इसी के आसपास का डिजिट जो है 447, ये आपका रजत पदक है। और कांस्य में भी देखिए सिमिलरिटी है, 44 88। तो आपको ये 44 44 88 इस तरह का जो भी ऑप्शन में आपको डेटा मिलेगा वही आपका आंसर होगा। अगर इससे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आया हुआ होगा तो उसको हम लोग देखेंगे, ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी याद होगा तो भी कोई बात नहीं, अगर आपको ये सब डिजिट अगर दिमाग में छप गया कि 44 44 88, तो भी आप आंसर को बना ले जाइएगा। जरूरी नहीं कि 588 आपको एग्जैक्ट याद रहे या 447 आपको एग्जैक्ट याद रहे। तो कभी कभी होता है कि कम चीज़ें भी याद करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम स्थान देखिए सर्विसेज को ही प्रथम स्थान मिला था, सर्विसेज 70 स्वर्ण। और द्वितीय स्थान मणिपुर, तृतीय स्थान हरियाणा। आपको नहीं याद करना, प्रथम स्थान जो है सर्विसेज को मिला है, ये याद रखिए। झारखंड का स्थान जो है वो 5वां स्थान रहा है 33 स्वर्ण के साथ। 34वां राष्ट्रीय मंडल खेल था, टोटल 33 खेल हुआ है और 33 झारखंड स्वर्ण पदक भी जीता है, और झारखंड को जो स्थान मिला है वो 5वां स्थान मिलेगा। अब देखिए 33वां राष्ट्रीय मंडल खेल 33वां राष्ट्रीय खेल, तो इसको बाइफरकेट करिए 33 और इधर आपको 4 4 4 कर दीजिए, 33 आपका टोटल खेल हो गया, 444 स्पर्धाएँ होगी और 444 ही स्वर्ण पदक होगा, 447 रजत पदक होगा और 588 आपका होगा कांस्य पदक। पदक आपका याद रह जाएगा। पहला स्थान सर्विसेज 70 स्वर्ण भी याद रह जाएगा आपको। अब यहाँ पे टोटल कितनी टीमें थी, तो आपका 34वां राष्ट्रीय खेल है, तो यहाँ पे आपका 34वां राष्ट्रीय खेल है, तो 34 टीमें हैं आपका, जिसमें से सर्विसेज 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 34 टीम आपका भाग ली है, जिसमें से सबसे बड़ा टीम जो है वो झारखंड का है, और झारखंड जो है वो 5वें स्थान पर है। और कितना स्वर्ण पदक, 33 स्वर्ण पदक, 33 खेल 33 स्वर्ण पदक। और राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी, ये है सर्विसेज का, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी सर्विसेज, जो कि पहला स्थान प्राप्त किया है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी किनको मिला, तो मणिपुर को मिला, जो कि सेकंड स्थान में रहे। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट वीर धवल खेड़े, जो कि तैराकी थे और महाराष्ट्र टीम से थे, इन्होंने टोटल 8 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य, टोटल 12 पदक जीते हैं। आपको इतना डिटेल में याद नहीं करना है, सिर्फ आप याद रखिएगा वीर धवल खेड़े, जो कि पुरुष एथलीट थे, तैराकी खेल था इनका और महाराष्ट्र टीम के थे। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट, तो ये भी ऋचा मिश्रा, और ये भी तैराकी से, मतलब तैराकी वाले जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष भी रहे हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट भी रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट भी रहे हैं तैराकी से, जिसमें से पुरुष एथलीट में वीर धवल खेड़े और महिला में ऋचा मिश्रा। सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी, आपको ये याद रखना है, ऋचा मिश्रा 16 पदक। और झारखंड के लिए प्रथम पदक विजेता प्रीति कुमारी, कांस्य पदक मिला था ताइक्वांडो में, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीति कुमारी किस खेल से संबंधित है, ताइक्वांडो, ये आपको याद रखना है। तो देखिए जिन्होंने झारखंड की तरफ से पदक जीता है, कुछ भी, चाहे स्वर्ण हो, चाहे रजत हो, चाहे कांस्य हो, तो वो किन खेल से संबंधित है, उस खिलाड़ी के बारे में आप जरूर याद रखिए। प्रीति कुमारी ताइक्वांडो और प्रथम पदक, देखिए प्रथम पदक प्रीति एक जैसा है, प्रथम पदक प्रीति, सब प से स्टार्ट है। झारखंड के लिए प्रथम स्वर्ण पदक, स्वर्ण का बात हुआ, स्वर्ण और सोना देखिए एक जैसा है, सोनम राजपूत, ये भी आपकी ताइक्वांडो से, झारखंड का पूछा जाए तो ताइक्वांडो से होगा।
प्रथम पदक विजेता भी और प्रथम स्वर्ण पदक भी। झारखंड राज्य को प्राप्त कुल पदक, तो 33 स्वर्ण आप याद रखिए, 33 स्वर्ण, 37 कांस्य। तो वहाँ पे भी इसी तरह था, टोटल में 444 स्वर्ण, 447 रजत। तो यहाँ पे भी देखिए उसी तरह प्रकार का है, 33 स्वर्ण और 37 कांस्य, रजत की जगह कांस्य हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, 26 रजत। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक, पुरुष हॉकी पंजाब, महिला हॉकी का स्वर्ण पदक हरियाणा, और झारखंड जो है पुरुष हॉकी में रजत, ये रजत। तो इतना घुस के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक, पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक फुटबॉल तो पश्चिम बंगाल, और महिला फुटबॉल का स्वर्ण पदक उड़ीसा। अब देखिए यहाँ पे 34वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत झारखंड के किस शहर से हुई है? तो रांची शहर से, जहाँ से उद्घाटन हुआ है वहीं पे। तो उद्घाटन आपका JSCA बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में हुआ था। तो किस शहर से शुरुआत हुई? रांची से शुरुआत हुई। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छौवा था। छौवा क्या होता है? तो आपका शिशु हिरन, मतलब हिरन का बच्चा। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? फिर से वही क्वेश्चन, छौवा। रांची में आयोजित 12 फरवरी 2011 से लेकर 26 फरवरी 2011 तक, मतलब 12 से 26 फरवरी तक जो चला था 34वां राष्ट्रीय खेल, भारतीय राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 5वां स्थान प्राप्त हुआ। पहला स्थान सर्विसेज, दूसरा स्थान मणिपुर, 5वां स्थान झारखंड। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर आयोजित किया गया था? तो JSCA बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची, जो कि यहाँ पे उद्घाटन भी हुआ था और आपका यहीं पे समापन भी हुआ था। दीपिका कुमारी लीडिंग रोल में थी। मसाल लेके प्रवेश करने वाली भी वही थी, मसाल जलाने वाली भी वही थी, और खिलाड़ियों की तरफ से शपथ लेने वाली भी दीपिका कुमारी थी, और उनको 2016 में पद्मश्री मिला है, तीरंदाजी से संबंधित है वो। 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने खेल मसाल जलाई? तो खेल मसाल किसने जलाई? दीपिका कुमारी। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। तो पहला है कि इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया था, बिल्कुल सही बात है, 12 से 26 फरवरी 2011। तो ये तो आपका सही है। इसका शुभंकर छौवा था, जो एक शिशु हिरन था, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे, ये भी आपका सही है। 33 खेल थे और 33 स्वर्ण भी जीते हैं, और 37 आपका रजत जीता हुआ है। झारखंड ने पदक यानी 33 स्वर्ण और 37 जो है कांस्य और 26 रजत, और झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। तो आपका ये जो है गलत है, पहला स्थान जो है वो आपका सर्विसेज का है। तो आपका ये 3 सही है, तो 1, 2 और 3 मतलब आंसर आपका सी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, इतना डीप घुस के नहीं कि जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट ऋचा मिश्रा, आपको ये नाम याद रखना है बस। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जो ऋचा मिश्रा थी, उन्होंने कितने कांस्य पदक जीते या फिर कितने रजत पदक जीते, ये सब आपका पूछने वाला नहीं है। हाँ, सिर्फ ये जरूर याद रख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट थी, 16 पदक जीती है, तो सबसे अधिक पदक जीतने वाली महिला है या फिर सबसे अधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी है, तो इसलिए इनका ये 16 पदक आप अलग से याद रख सकते हैं। लेकिन पुरुष एथलीट में जैसे वीर धवल खेल रहे हैं, अब इन्होंने 12 पदक जीता है, तो आपको ये याद नहीं रखना है कि उन्होंने 12 पदक जीते, कितने स्वर्ण जीते, कितने रजत जीते, इससे मतलब नहीं है। झारखंड के लिए प्रथम स्वर्ण तो सोनम, स्वर्ण सोनम। अगर प्रथम पदक पूछा जाए, प्रथम पदक तो प्रीति कुमारी हो जाएगा। और झारखंड राज्य को प्राप्त कुल पदक 96, ये आप याद रख सकते हैं। 96 पदक मिला है टोटल कुल पदक, जिसमें से 33 स्वर्ण, 37 कांस्य और 26 रजत है। झारखंड वाला आप याद जरूर रखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। अब आता है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है, तो ये आपका बोकारो में है ऑप्शन यहाँ पे। तो स्टेडियम वाला जो है हम लोग इसको भी करते हैं,
तो देखिए आपका कीनन स्टेडियम सबसे पहले, जो कि आपका जमशेदपुर में है। बिरसा स्टेडियम आपका रांची में है। देखिए कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, बिरसा स्टेडियम रांची, गोल्फ मैदान और डिगवाडी ये दोनों आपका धनबाद में है। फिर आपका शताब्दी, मेकन, जयपाल सिंह ये तीनों आपका रांची में है। आप याद रखिएगा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो कि आपका बोकारो में है, और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम आपका बोकारो में है। और ये क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छा से करना है। फिर आपका हजारीबाग में, तो ये तो नाम में ही हजारीबाग स्टेडियम, करजन ग्राउंड हजारीबाग स्टेडियम का नाम है, हजारीबाग में है। चाईबासा स्टेडियम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चाईबासा। फिर आता है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जो कि आपका जमशेदपुर में है, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, और इसका डेट याद रखिएगा 1939 इसका स्थापना वर्ष है, या फिर इस समय इसको स्टार्ट किया गया था 1939। रेलवे स्टेडियम धनबाद, रेलवे स्टेडियम आपको याद रह जाएगा धनबाद में है। कैसे कि झारखंड में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेशन से कमाई होती है तो आपका धनबाद वाला, क्योंकि यहाँ पे कोयले की ढुलाई की जाती है और उसी से सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है। तो धनबाद जंक्शन जो है सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करने वाला स्टेशन है या फिर जंक्शन है। तो रेलवे का जब भी नाम आएगा तो आप धनबाद टिक कर दीजिएगा। टाटा, और टाटा जहाँ पे भी मिले उसका आंसर तो जमशेदपुर ही होगा। इंडोर स्टेडियम याद रखिएगा दुमका। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, तो परमवीर चक्र विजेता थे, परमवीर चक्र मिला हुआ है अल्बर्ट एक्का जी को, लांस नायक थे जिनकी वीर गति जो है 1971 में भारत पाक युद्ध में हो जाती है। तो इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था अल्बर्ट एक्का जी को, जो कि गुमला के निवासी थे। तो उन्हीं के सम्मान में गुमला में आपका अल्बर्ट एक्का स्टेडियम भी बनाया गया है। तो आप इसे याद रखिए, लेकिन अल्बर्ट एक्का चौक जो है वो रांची में है। बीएमपी मैदान, बीएमपी मैदान ये आपका रांची में है। रेलवे स्टेडियम आपका, एक रेलवे स्टेडियम धनबाद में है, एक रेलवे स्टेडियम रांची में भी है। खेलगांव ये भी रांची में है। झारखंड क्रिकेट स्टेडियम, देखिए झारखंड या फिर राजकीय ऐसा शब्द आ जाए तो वो भी आपका रांची में ही होता है। शेख भिखारी स्टेडियम, तो ये भी आपका रांची में है। और JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये भी आपका रांची ध्रुवा में है। तो आपको रांची वाला नहीं याद रखना है। देखिए ये रांची वाला, सबसे ज़्यादा स्टेडियम जो है वो रांची में है, तो आप कोशिश करिए रांची वाला नहीं याद रखने का, जो अलग से है उसको याद रखिए। अगर जमशेदपुर में कोई स्टेडियम है और टाटा लिखा हुआ है तो स्टेडियम जमशेदपुर का हो जाएगा। जैसे हजारीबाग स्टेडियम करजन ग्राउंड, ये आप याद रखिए हजारीबाग। चाईबासा स्टेडियम चाईबासा। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, तो मोहन जमशेदपुर, ये आप याद रखिए। फिर आप गोल्फ ग्राउंड, गोल्फ मैदान और डिगवाडी स्टेडियम ये आप धनबाद याद रखिए। कीनन जमशेदपुर, बिरसा स्टेडियम आपका रांची। मतलब रांची के अलावा जो जो आपका स्टेडियम है उसको आप याद रखिए जगह के साथ, और जो बच जाता है उसका आंसर जो है रांची होगा, क्योंकि अधिकांश स्टेडियम जो है आपका रांची में ही है। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में अवस्थित है। यह स्टेडियम बोकारो स्टील सिटी के मध्य में सेक्टर 4 में स्थित है, इतना आपको याद नहीं करना है। इस स्टेडियम का प्रबंधन, ये आप याद रख सकते हैं, इसका प्रबंधन जो है बोकारो स्टील प्लांट द्वारा किया जाता है। तो बोकारो में कोई भी चीज़ हो उसका प्रबंधन जो है आप मैक्सिमम टाइम आंसर कर दीजिएगा बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा किया जाता है, सही हो जाएगा आपका आंसर। यह राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय फुटबॉल लीग की मेज़बानी करता है। तो ये स्टेडियम किसके लिए है? फुटबॉल के लिए है। और इसमें एक एथलेटिक्स ट्रैक भी है, और इसके बैठने की क्षमता 30,000 है। नहीं याद करना है आपको ये सब। यह स्टेडियम सेल फुटबॉल अकादमी का मुख्यालय है, कुछ नहीं याद करना है इसमें। अब सिर्फ ये याद रखिएगा बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो JRD टाटा है ना, जमशेदपुर आंसर हो जाएगा। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में स्थित है और 30 एकड़ क्षेत्र में फैले हैं। ये सब आपको एकदम भी याद नहीं करना है। और फुटबॉल क्लब को अपना JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर FC का घर है, जो फुटबॉल FC मतलब फुटबॉल क्लब का घर है, जो फुटबॉल क्लब को अपना स्टेडियम रखने वाला एकमात्र इंडियन सुपर लीग फ्रेंचाइजी है। ये आप याद रख सकते हैं कि जमशेदपुर
फुटबॉल क्लब जो है को अपना स्टेडियम रखने वाला, जिसका अपना स्टेडियम है, इंडियन सुपर लीग फ्रेंचाइजी, मतलब इंडियन सुपर लीग फ्रेंचाइजी में का एक जो है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब एकमात्र इंडियन सुपर लीग फ्रेंचाइजी का जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ही है जिसके पास अपना स्टेडियम है। स्टेडियम का नाम है JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। झारखंड में प्रसिद्ध कीनन स्टेडियम जमशेदपुर। और ये भी आपका एक बहुउद्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। ये इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम है और इसके प्रबंधक टाटा स्टील के पूर्व महाप्रबंधक जॉन लॉरेंस कीनन के नाम पर रखा गया है। तो इसका मतलब कीनन स्टेडियम का भी प्रबंधन किनके पास है, तो टाटा कंपनी के पास है, टाटा स्टील के पास इसका स्वामित्व है, तो प्रबंधन भी उन्हीं का होगा। बोकारो में जैसे कुमार मंगलम था, तो कुमार मंगलम बोकारो में तो बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा उसका मैनेजमेंट किया जाता है। उसी प्रकार से कीनन स्टेडियम का मैनेजमेंट जो है टाटा स्टील के हाथ में। टाटा स्टील का नाम जो है पहले टिस्को था, 2005 में उसका नाम टाटा स्टील कर दिया गया। 1939 ईस्वी में यहाँ मुख्य रूप से क्रिकेट मैचों के लिए ये स्टेडियम का निर्माण किया गया था और इसकी क्षमता 18,000 का है। ये सब नहीं याद रखना है आपको, ये वाला याद रखना है कि इस स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 7 दिसंबर 1983 को भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया तथा आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है 12 अप्रैल 2006 को भारत एवं इंग्लैंड के बीच खेला गया था। तो पहला मैच जो है 1983 जब वर्ल्ड कप जीता भारत बनाम वेस्ट इंडीज, और अंतिम जो मैच है वो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था 2006। आपको ये याद रखना है 1983 में पहला मैच खेला गया कीनन स्टेडियम में क्रिकेट का भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, और अंतिम मैच जो है वो आपका 2006 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया। स्थापना काल से इस स्टेडियम में 100 से अधिक रणजी और दलीप ट्रॉफी मैच आयोजित किए गए हैं, नहीं याद करना है आपको। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? शताब्दी रांची में स्थित है। और राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है, उल्टा करके पूछ लिया गया, तो इसका आंसर जो है आपका रांची हो जाएगा। शताब्दी स्टेडियम कह ले, बिरसा स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम एक आपका धनबाद में भी है और एक आपका रांची में भी है। शेख भिखारी स्टेडियम, BMP मैदान, खेलगांव, ये सब रांची ज़िले में स्थित है। तो इसको आप एक बार देख सकते हैं बढ़िया से। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम आपका रांची में स्थित है। रेलवे क्रीडांगन मतलब रेलवे ग्राउंड या फिर रेलवे मैदान कहाँ है? धनबाद में है। अगर आपका ऑप्शन रांची भी रहता तो वो भी आपका आंसर हो सकता था। उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो JSCA स्टेडियम परिसर, हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम, तो वो कौन है? JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर, जो कि आपका धुरवा में है, रांची के धुरवा में। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पे क्रिकेट मैच खेला जाता है। और आपको यहाँ वाला भी याद रखना होगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है 2013 में खेला गया और कीनन स्टेडियम में 1983 में खेला गया था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, और वहाँ पे अंतिम मैच 2006 में खेला गया था भारत और इंग्लैंड के बीच। जबकि आपका जो JSCA स्टेडियम है यहाँ पे पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था 2013 में, और पहला टेस्ट मैच जो है वो 2017 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया है। और ये ग्राउंड में अभी भी खेल चलता है, तो इसमें अंतिम खेल वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच, पहला T20 पूछा जाएगा 2016 में भारत और श्रीलंका के बीच। ये आपका तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वनडे वाला 2013 वनडे में ODI मैच जो है भारत और इंग्लैंड के बीच, 13 के बाद आपका 16 में T20 भारत और श्रीलंका के बीच, और 2017 में पहला टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो आपको ये तीनों याद रखना है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? मतलब JSCA इंटरनेशनल
झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, JSCA का, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। तो JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो है आपका 2013 में हो गया था। और 2013 में ही भारत और इंग्लैंड के बीच पहला ODI खेला गया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और अगर टेस्ट की बात किया जाएगा तो 2017 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। और अगर T20 की बात करें तो 16 में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। बैठने की कैपेसिटी 50,000 है इसमें। और यहाँ पे 2 पवेलियन है, एक साइड का जो नामकरण है महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर है, MS धोनी पवेलियन। और दूसरा जो है JSCA के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं अमिताभ चौधरी, उनके नाम पर एक पवेलियन रखा गया, अमिताभ चौधरी पवेलियन। और अमिताभ चौधरी जो है वो 7 to 10th JPSC के अध्यक्ष भी रहे हैं। किस साल में JSCA इस इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन हुआ था? तो उद्घाटन आपका 2013 में हुआ था। और 2013 में पहला ODI मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड खेला गया। अब कीनन वाला भी याद रखिएगा, कीनन में पहला मैच जो है वो आपका 1983 में खेला गया था, भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज़। और अंतिम मैच जो है कीनन में खेला गया 2006 में, भारत और इंग्लैंड के बीच। झारखंड के गवर्नर का नाम बताइए जिसने 2013 में JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था। तो कौन से गवर्नर थे? तो सैयद अहमद। तो 2013 के समय राज्यपाल जो थे वो सैयद अहमद थे और उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब यहाँ पे देखिए मिलान कर रहे हैं क्वेश्चन। ये आपका 7 to 10 JPSC 2021 मतलब आया था अभी रिसेंट वाले में। तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, मेकन स्टेडियम रांची, परमवीर अल्बर्ट एक्का जी कहाँ के थे? गुमला। और इंडोर स्टेडियम दुमका। तो आपका इस तरह का इजी क्वेश्चन भी JPSC में पूछा जाता है। देखिए जितने भी स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स हैं उसके प्रीलिम्स में आप मान के चलिए 60% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं जिनको आप सिंपली याद करके बना सकते हैं। और 40% क्वेश्चन जो रहते हैं वो थोड़ा कंसेप्चुअल रहते हैं। 40% में आप मान के चलिए कि 20 to 30% क्वेश्चन जो है मीडियम टाइप के होते हैं, जिसमें थोड़ा सा अगर आप कंसेप्ट यूज कर लेंगे या दिमाग लगा लेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और 10% मान के चलिए क्वेश्चन, 10 से 15% क्वेश्चन जो होता है वो टफ लेवल के होते हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे जो होंगे वो सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नॉर्मल बच्चे नहीं सॉल्व कर पाएंगे उसको। और आपका जो सिलेक्शन होता है प्रीलिम्स में वो लगभग 60 to 65% में तो हो ही जाता है। तो अगर आप सिर्फ इजी क्वेश्चंस और अगर मॉडरेट क्वेश्चंस को भी अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स में जो है सिलेक्शन हो जाएगा। एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान के चलिए कि झारखंड GK से क्वेश्चन पूछा जाएगा मान लीजिए, ठीक है। तो आपका 100 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है, जैसे JPSC के प्रीलिम्स का पेपर नंबर 2, 100 क्वेश्चन आपका झारखंड से होता है और 100 क्वेश्चन जो है आपका इंडिया से रहता है। झारखंड का वेटेज जो है JPSC के प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा है। 100 क्वेश्चन कहने के लिए नहीं है, 110 क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड का। टोटल क्वेश्चन 200 रहता है, जिसमें से आपका 110 क्वेश्चन झारखंड से पूछा जाता है। पेपर 1 में 10 क्वेश्चन जो है वो आपका झारखंड का रहेगा और पेपर 2 तो झारखंड को ही समर्पित है 100 क्वेश्चन। और पेपर 1 में 90 क्वेश्चन जो है इंडिया GK से रहता है। तो JPSC में झारखंड GK का बहुत ही वेटेज है। तो मान लीजिए झारखंड GK का 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 110 क्वेश्चन के लिए। आप इसको राउंड फिगर में लेके चलिए, 100 क्वेश्चन मान के चलिए। अब अगर आपको 200 पेज पढ़ने से, अगर कोई बुक है 200 पेज में आपका ये 60% क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा और बाकी के 20% क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए और आपको 300 पेज पढ़ना पड़ेगा। और फिर जो बच गया 20% उसको सॉल्व करने के लिए आपको और 300-400 पेज पढ़ना पड़ेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो इजी और मॉडरेट है उसको आप लेकर के चलिए। ज़्यादा बहुत हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो है अटपटे टाइप के आते हैं और उनके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा पढ़िएगा। उससे अच्छा है कि आप जो चीज़ें पहले पढ़ें उसको आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। अब आता है आपका क्वेश्चन
क्रिकेट से संबंधित ईशान किशन तो क्रिकेटर है। अंडर 19 के तहत क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, मतलब अंडर 19 क्रिकेट टीम जो है भारत का, उसके कप्तान रहे हैं ईशान किशन। ईशान किशन 10 दिसंबर 2022 को चटगांव में खेले गए वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाए थे, नहीं याद करना है। वे दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने, ये सब भी आपको कुछ नहीं याद रखना है। 2018 से आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ईशान किशन जो है वो आपका अंडर 19 के तहत क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, और रणजी ट्रॉफी 2016 और जो है ईशान किशन 2014 से झारखंड क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आप बस ये याद रखिए, ईशान किशन जो है झारखंड क्रिकेट टीम के सदस्य हैं बिहार के, लेकिन झारखंड क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते थे, लेकिन अभी तो ये इंटरनेशनल टीम में भी जा चुके हैं, इंडिया की तरफ से खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी 2016 मैच में झारखंड के लिए निम्न में से किसने दोहरा शतक लगाया था? रणजी ट्रॉफी 2016 मैच में झारखंड के लिए निम्न में से किसने दोहरा शतक लगाया था? आपको अगर नहीं भी याद है ईशान किशन तो भी बन जाएगा। विराट कोहली झारखंड का है नहीं, पार्थिव पटेल भी झारखंड के नहीं है, चेतेश्वर पुजारा भी नहीं है, तो आंसर जो है आपका ईशान किशन हो जाएगा। विराट कोहली 2016 के समय भी काफ़ी फेमस थे, तो वो आंसर तो कोई गलत हो ही नहीं सकता। चेतेश्वर पुजारा भी फेमस थे और पार्थिव पटेल भी खेले हुए इंटरनेशनल, तो इनके बारे में आप लोग तो पहले भी सुने होंगे। तो अगर आप ईशान किशन का नाम नहीं भी सुनते तो भी आपका आंसर होता। रणजी ट्रॉफी 2016 झारखंड की तरफ से खेलते हुए ईशान किशन ने दिल्ली के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, और इस मैच में ईशान किशन ने 273 रन बनाए थे। इस पारी के दौरान ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। रणजी ट्रॉफी के एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम पर है। इसके साथ ही वह झारखंड क्रिकेट के 81 साल के इतिहास में सबसे लंबी पारी खेलने वाले खिलाड़ी भी बने हैं। झारखंड क्रिकेट का जो 81 साल का इतिहास है, इसमें सबसे लंबी पारी खेलने, मतलब 273 रन का पारी खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़े हैं? तो ये भी आपका क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ईशान किशन और ईशांक जग्गी ये दोनों ही क्रिकेटर हैं झारखंड के। ईशांक जग्गी मूलतः एक बैट्समैन है, और झारखंड रणजी टीम के मुख्य खिलाड़ी ईशांक जग्गी पूर्वी क्षेत्र इंडिया ग्रीन का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर से की है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज का नाम क्या है, जो मलेशिया में 2008 में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे? तो सौरभ तिवारी आपके लेफ्ट हैंड के बैट्समैन हैं, जो कि जमशेदपुर के हैं, और इन्होंने 2008 में, जो मलेशिया में 2008 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप हुआ था, उस विजेता टीम के प्रमुख बल्लेबाज रहे हैं। और बाएं हाथ के अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज सौरभ सुनील तिवारी, इनका जन्म जो है रामगढ़ में हुआ है, लेकिन रहते हैं जमशेदपुर में। और सौरभ तिवारी भारत की तरफ से 3 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेले हुए हैं। सौरभ तिवारी 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किए थे। सौरभ तिवारी भारत के एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें अभी तक खेले गए 3 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कोई गेंदबाज आउट नहीं कर पाया। सौरभ तिवारी अपना तीसरा और आखिरी वनडे मैच 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अंतिम जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ। सौरभ तिवारी 3 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में कुल 49 रन बनाए हैं। सौरभ तिवारी 2008 में मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज रहे हैं। सौरभ तिवारी 2008 से 2010, 2017 से 2018, 2020 में मुंबई इंडियंस, ये सब आपको नहीं याद रखना है। मुंबई इंडियंस की तरफ से ये आप याद रख सकते हैं कि 2010 में सौरभ तिवारी को आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पहला मैच जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ, और आखिरी मैच जो है वो आपका न्यूजीलैंड के साथ। पहला मैच 2010 में और आखिरी मैच 2016 में, टोटल 3 मैच खेले हैं। झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सौरभ तिवारी। वरुण एरोन जो है वो आपका बॉलर है। चेतेश्वर पुजारा जो है झारखंड के है नहीं। विराट कोहली को आप लोग सब जानते हैं। 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रविष्ट हुआ था? तो झारखंड। 2016 में हरियाणा को हराकर झारखंड जो है पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। सेमीफाइनल मैच में झारखंड को गुजरात से हार का सामना करना पड़ा था। वरुण एरन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट के हैं, बॉलर हैं, और इनका जन्म जो है जमशेदपुर में हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है इंग्लैंड के विरुद्ध खेले थे ये 2011 में। और अगर टेस्ट मैच की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले हैं। वरुण एरन अभी तक खेले गए कुल 9 टेस्ट मैच में 18 विकेट और 9 एक दिवसीय मैच में 11 विकेट। तो ये सब आपका नहीं इतना पूछेगा। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा झारखंड राज्य का रहने वाला मौजूदा क्रिकेटर कौन है? तो मौजूदा क्रिकेटर कौन है यहाँ पे? तो वरुण एरन है। वरुण एरन आपका ईशान किशन, ईशान जग्गी, सौरभ तिवारी, यही है झारखंड के प्लेयर। झारखंड के वरुण एरन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट। झारखंड के वरुण एरन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन एक तेज गेंदबाज है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आया हुआ है क्रिकेट से रिलेटेड। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में पढ़ते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीता है, क्या क्या जीता है? तो T20 विश्व कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी और ICC ODI विश्व कप। तो ODI विश्व कप मतलब एक दिवसीय विश्व कप जो है 2011 में जीते थे। अगर T20 की बात करें, सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप ही जीतते थे 2007 में, और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में। सभी खाली जगह है। ICC की प्रमुख ट्रॉफियां अर्जित करने वाले MS धोनी विश्व में एकमात्र कप्तान है। तो 3 जिन्होंने T20 में भी जीता है, उसके बाद आपका चैंपियंस ट्रॉफी भी, और ODI में भी, एक दिवसीय वर्ल्ड कप भी। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो बांग्लादेश के खिलाफ 2004 में। जबकि अगर टेस्ट मैच की बात करें तो 2005 में श्रीलंका के विरुद्ध, और T20 जो है दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड की ओर से T20 एक दिवसीय और टेस्ट मैच खेलने वाले तथा तीनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है? तो रांची से महेंद्र सिंह धोनी है। इस तरह के ऑप्शन अगर मिलेंगे एग्जाम में तो कौन गलत करेगा? महेंद्र सिंह धोनी का जन्म देख लीजिए, 1981 हुआ है। नहीं याद रखना जन्मदिन। रांची झारखंड। पैतृक गांव जो है इनका उत्तराखंड का अल्मोड़ा जनपद। पिता पान सिंह, माता देवकी सिंह, पत्नी साक्षी धोनी। उपनाम ये माही, MSD, MS, कैप्टन कूल। टेस्ट में पदार्पण 2004 में श्रीलंका के खिलाफ, अंतिम टेस्ट 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वनडे में बांग्लादेश के खिलाफ 2004 में, और अंतिम एक दिवसीय जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में। तो इतना डीप घुस के क्वेश्चन नहीं पूछता है। महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में आपका पद्मश्री मिला, और इससे दोगुना 2018 में पद्म भूषण मिला हुआ है। अब ये आप याद रख सकते हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण। भारत रत्न अभी नहीं मिला है इनको। पहला मैच जो है वो किन के खिलाफ खेले थे? वो बांग्लादेश के खिलाफ। तो उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और बांग्लादेश के खिलाफ जो खेले थे 2004 में, इसको याद रखना है आपको। पुरस्कार की अगर बात करें तो झारखंड रत्न 2007 में, और राजीव गांधी खेल रत्न 2008 में, 2009 में पद्मश्री, पद्म भूषण 2018 में। पद्मश्री और पद्म भूषण आपको हर हाल में याद रखना है। झारखंड रत्न और अगर राजीव गांधी अगर याद रखें तो देखिए, पद्मश्री आपका 2009 में आपका जीते हैं, मिला है इनको, 2008 राजीव गांधी और 2007 झारखंड रत्न। सीक्वेंस आप याद रखिए इसको। ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2008-09 में, और ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट नहीं याद करिएगा। सेना में उपाधि आप याद रखिए,
लेफ्टिनेंट की उपाधि मिला हुआ है इनको, और डॉक्टरेट की उपाधि जो है इनको मॉर्टफोर्ड विश्वविद्यालय से मिला है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीती गई ट्रॉफियाँ T20 वर्ल्ड कप 2007 में, वनडे वर्ल्ड कप 2011 में और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में। इसे आपको याद रखना है। महेंद्र सिंह धोनी पर बनी फिल्म तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा बनाई गई, ये भी आपको याद रखना है। क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में किस जिला में पैदा हुआ, तो ये रांची में जन्म लिए हैं और इनका पैतृक गांव जो है उत्तराखंड का अल्मोड़ा है। इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म रांची में हुआ, तो रांची में MST। महेंद्र सिंह धोनी IPL 2016 में निम्नलिखित में से कौन से टीम का प्रतिनिधित्व किया है। आपको ये क्वेश्चन नहीं याद करना है क्योंकि ये देखिए आपका करंट का क्वेश्चन है 2016। हाँ, लेकिन अगर अभी IPL हो रहा होगा या फिर कोई भी मैच चल रहा होगा और एग्ज़ाम भी आपका हो जाए उसी समय, तो उस समय का कोई क्वेश्चन बनता है तो उसे आप ज़रूर याद रखिए। वो इकलौते खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनके नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 से ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी। तीरंदाजी में अगर बात करें तो तीरंदाजी निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है। देखिए तीरंदाज आपके कौन कौन है वो याद रखिए। दीपिका कुमारी, झानू हांसदा और पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो तीरंदाज की कोच है। और अरुणा मिश्रा आपकी जो है, अरुणा मिश्रा मुक्केबाज है। तो यहाँ पे इतना सारा नाम आपको दिया हुआ है। अरुणा मिश्रा का संबंध मुक्केबाजी से है। दीपिका कुमारी, मधुमिता कुमारी, झानू हांसदा, पूर्णिमा महतो, राहुल बनर्जी, भाग्यवती, तो ये सभी जो खिलाड़ी हैं ये तीरंदाज के खिलाड़ी हैं। आपको याद रखना है जयंत तालुकदार, ये नाम याद रखना है, जयंत तालुकदार। दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी, उसके बाद पूर्णिमा महतो और झानू हांसदा, ये आपका तीरंदाज से है। आपको ये चीज़ याद रखना है। दीपिका कुमारी, झानू हांसदा, पूर्णिमा महतो, कोमोलिका बारी, जयंत तालुकदार। झानू हांसदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो निम्नलिखित खेलों में से किससे जुड़े हैं, तो अभी अभी हम लोग याद किए तीरंदाज से। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का धनुर्धर नहीं है। धनुर्धर नहीं है मतलब तीरंदाज नहीं है, तो आपका दीपिका कुमारी है, पूर्णिमा महतो है, अरुणा मिश्रा मुक्केबाज है, तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तो ये है आपका मंजूधा सोय। मंजूधा सोय, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि मंजूधा सोय जो है एक आपका सफल तीरंदाज है। और झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की रहने वाली है मंजूधा सोय। और मंजूधा सोय को 2003 में टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत टाटा अकादमी में प्रवेश मिला था। बाद में वो सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ से जुड़ी। 2007 में गुवाहाटी में आयोजित 33वें राष्ट्रीय खेल, 34वें राष्ट्रीय खेल आपका झारखंड में आयोजित हुआ था, जबकि 2007 में 33वां राष्ट्रीय खेल आपका गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, 34वां झारखंड में। तो इनको स्वर्ण मिला था मंजूधा सोय। तो यहाँ पे आप मंजूधा सोय को भी जरूर याद रखिएगा, ये नाम। और 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग ले चुकी मंजूधा सोय फिलहाल रेलवे में कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है, तो देखिए दीपिका कुमारी है, होरो, ये टाइटल देख के भी आप समझ सकते हैं। तो आशा रानी होरो जी भी है, झारखंड की है। अब बच जाता है B और D, रीना कुमारी और सीमा वर्मा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए उस समय आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है कि आपको ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। रीना कुमारी जी जो है वो भी झारखंड की तीरंदाज है। दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो। महिलाओं के एकल रिकर्व इवेंट
में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म, दीपिका कुमारी का जन्म जो है रांची में हुआ था, रातू में। तो रांची, रातू। कब जन्म ली थी? 1994। पिता का नाम, माता का नाम नहीं आपको याद रखना है, पति का नाम भी याद नहीं रखना है। अतानु दास आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी भारतीय तीरंदाज है, अतानु दास। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2016, ये आपको याद रखना होगा। और अर्जुन अवार्ड 2012, ये भी आपको याद रखना है। और 2010 के राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली महिला रिकर्व व्यक्तिगत मिला है, स्वर्ण मिला था इनको। और 2010 का राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली रिकर्व टीम व्यक्तिगत रूप से भी इनको स्वर्ण मिला है और टीम के रूप में भी इनको स्वर्ण मिला है। रजत जो है वो आपका व्यक्तिगत स्पर्धा में मिला हुआ है, फीटा आर्चरी विश्व कप 2011, जो कि इस्तांबुल में आयोजित था। और 2012 टोक्यो और पेरिस 2013। तो ये सब आपको इतना याद नहीं रखना है, सिर्फ आप राष्ट्रमंडल खेल वाला याद रखिए, दोनों में स्वर्ण जीती थी ये। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो यही आपका दीपिका कुमारी। 2011 इस्तांबुल, 2012 टोक्यो और 2013 में पेरिस में, यहाँ पे भी इनको पदक मिला था, रजत पदक। 2016 में पद्मश्री और 2012 में अर्जुन पुरस्कार, आपको ये याद रखना है, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री। निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो राष्ट्रमंडल खेल में दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया? तो यहाँ पे देखिए, टाटा धनुर्विद्या एकादमी में इनको प्रशिक्षण दिया गया था। दीपिका को तीरंदाजी में पहला मौका 2005 में मिला जब उन्होंने खरसावां स्थित अर्जुन आर्चरी अकादमी ज्वाइन किया। शुरुआत में इन्होंने अर्जुन आर्चरी अकादमी ज्वाइन की थी। और तीरंदाजी में दीपिका के प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 2006 में हुई जब उन्होंने टाटा तीरंदाजी अकादमी ज्वाइन किया। और 2006 में ही दीपिका ने मेक्सिको में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में कंपाउंड एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। ऐसा करने वाली दीपिका दूसरी भारतीय थी। 2009 ईस्वी में मात्र 15 वर्षीय आयु में दीपिका ने अमेरिका में 11th यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जीता। इतना आपको याद रहेगा भी नहीं और आप याद भी मत करिए। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका आर्चरी से, मतलब धनुर्विद्या से, तीरंदाज है। झारखंड से एक प्रसिद्ध ओलंपियन दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है? तीरंदाज। रांची में जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से है। झारखंड की खिलाड़ी दीपिका कुमारी का खेल क्षेत्र कौन सा है? तीरंदाजी है। यही क्वेश्चन आपका बार बार देखिए कितना बार रिपीट कर दिया है। दीपिका कुमारी का नाम किस खेल से जुड़ा है? तीरंदाज। रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी, तो ले देखे वही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से है और जयपाल सिंह मुंडा ये आपके हॉकी से हैं। जबकि प्रतिमा कुमार ये आपके भारोत्तोलन से है। तो आपको अगर ये 3 याद है तो भी आपका, अगर ये याद नहीं भी है तो भी आपका आंसर बनता। झारखंड में किस ज़िले में, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को एग्जैक्ट चीज़ें याद नहीं होती लेकिन हम लोग आंसर जो है वो निकाल पाते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा चीज़ें याद रखे हैं, ज़्यादा चीज़ पढ़े हैं, तो हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि 2 ऑप्शन के बारे में एग्जैक्ट पता था, ए और बी के बारे में, कि ये जो है हर हाल में नहीं हो सकता। तो मान लीजिए कि सी और डी में आपको एलिमिनेट करना था, तो आपका अब जो आंसर बनेगा 50-50% हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपका क्वेश्चन सही होने का चांस जो है 50%, मतलब ज़्यादा आपका चांस बढ़ जाता है सही होने का। कभी कभी अंदाज से भी सही हो जाता है आंसर। झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? तो सरायकेला खरसावां। अर्जुन मुंडा ने राज्य के मुख्यमंत्री रहते 2006 में सरायकेला की दुगुनी में तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की थी अर्जुन मुंडा के द्वारा। अब आता है हॉकी।
हॉकी अंशुता लकड़ा हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। अंशुता लकड़ा का जन्म जो है वो सिमडेगा जिला के नोनगढ़ा कुरडेगा में हुआ था। आप याद रखिएगा, सिमडेगा, कुरडेगा अपने आप हो जाएगा। अंशुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है? अंशुता लकड़ा। अंशुता लकड़ा जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है 2000 से लेकर 2014 तक। लगातार 14 वर्षों तक भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही है। वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही है, सदस्य रही है 2000 से 2014 तक और कप्तान भी रही हुई है। झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी? तो अंशुता लकड़ा। अंशुता लकड़ा जूनियर विश्व कप, सीनियर विश्व कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2 बार एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, मतलब कैप्टन रही है। 2014 में नहीं, प्रतिनिधित्व मतलब सदस्य रही है। 2014 में हॉकी को अलविदा कहने वाली अंशुता जूनियर भारतीय महिला टीम के प्रशिक्षक भी रही है। अंशुता लकड़ा हॉकी झारखंड की उपाध्यक्ष सहित हॉकी इंडिया के सह-सचिव तक के पद को सुशोभित कर चुकी है। हॉकी इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष एक खिलाड़ी को अंशुता अवार्ड प्रदान किया जाता है। अंशुता के भाई बिमल लकड़ा तथा वीरेंद्र लकड़ा भी हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। तो आपको अंशुता लकड़ा के साथ साथ इन दोनों का नाम याद रखना होगा, भाइयों का, बिमल लकड़ा और वीरेंद्र लकड़ा। तो जब भी अंशुता लकड़ा याद रखिएगा, देखिए इसको याद रखने का ना एक सिंपल सा तरीका ये है, लकड़ा, अंशुता लकड़ा, नाम में लकड़ा है मतलब लकड़ी है, और लकड़ी देखिए क्रिकेट में से तो इन लोग संबंधित नहीं है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। तो लकड़ी और कहाँ पे उपयोग किया जाता है, किस खेल में? तो नहीं, ये तो आपका नहीं बन पाएगा। तीरंदाजी में भी आपका नहीं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं लकड़ा, ये लकड़ी, हॉकी स्टिक। जब भी लकड़ी का नाम आए, हॉकी स्टिक अगर दिमाग में आपके आ गया, लकड़ी से हॉकी स्टिक, तो आपका फिर बिमल लकड़ा, वीरेंद्र लकड़ा और अंशुता लकड़ा, ये तीनों ही कवर हो जाएगा। और 12 फरवरी 2020 को अंशुता लकड़ा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा नहीं है? तो देखिए आपका निक्की प्रधान हॉकी से रिलेटेड है, सावित्री पूर्ति भी है और सोनल मिंज भी है। बोम्बायाला देवी, ये जो है आपका मणिपुर की निवासी है। तो आप ऐसे भी टाइटल से भी आप समझ सकते हैं, मिंज, प्रधान, पूर्ति, ये सब आप झारखंड के लोगों का टाइटल आप देखे होंगे, लेकिन ये बोम्बायाला इस तरह का नाम नहीं रहता जनरली। तो ऐसे भी आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन अब इसको याद रख लीजिए, सोनल मिंज, निक्की प्रधान, सावित्री पूर्ति। सोनल, निक्की, सावित्री, सोनल, निक्की, सावित्री। हॉकी में जितने भी आपकी महिला खिलाड़ी रही है, आप एक चीज़ गौर करिएगा, ज़्यादातर जो है ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाली खिलाड़ी ही रही है। तो ये सब टाइटल जैसे मिंज है, प्रधान है, पूर्ति है, तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अंशुता लकड़ा, तो ये सभी ट्राइबल कम्युनिटी के सरनेम होते हैं, तो यहाँ से भी आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। 1928 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान तो जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है, और ये जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद रहे हैं। 1928 में इनसे संबंधित जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हॉकी का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में हम लोग व्यक्तित्व वाले चैप्टर में किए हुए हैं। जयपाल सिंह मुंडा 1903 से 70 मशहूर, ये इनका मतलब डेट ऑफ बर्थ और डेथ है, मशहूर हो गए थे जब उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। कहाँ पे स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो एम्स्टर्डम में। अगर आपको सिर्फ ये भी याद रहे तो भी आंसर आपका हो जाता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1928 एम्स्टर्डम में। ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? सोना। 1928 में हुआ था। भारत ने ओलंपिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1928।
झारखंड से निम्न में से कौन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी? तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी ओलंपिक में तो हो जाएगा निक्की प्रधान। तो निक्की प्रधान, सावित्री पूर्ति, सोनल मिंज, अंशुता लकड़ा, विमल लकड़ा, वीरेंद्र लकड़ा, ये सभी आपका हॉकी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के हैसल गांव की रहने वाली है। आप सिर्फ खूंटी जिला याद रख सकते हैं। इनका जन्म 1993 में हुआ था। निक्की प्रधान के पिता का नाम सोमा प्रधान, माता का नाम जीतन देवी, नहीं याद रखना है आपको। दशरथ महतो इनके प्रारंभिक कोच थे, ये याद रख सकते हैं, दशरथ महतो। 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न 31वें ओलंपिक खेल से भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। निक्की प्रधान भारत की तरफ से प्रथम बार 2011 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई कप में खेली थी। ये सब आपको नहीं याद रखना है। ये याद रख सकते हैं कि निक्की प्रधान जो है मिडफील्डर है और आपका ओलंपिक में खेलने वाली प्रथम झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। झारखंड में पहली हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला निक्की प्रधान है। और ये चारों नाम आप याद रखना है, ये हॉकी से संबंधित है। अंशुता लकड़ा, सावित्री पूर्ति और सुमराई टेटे। तो देखिए जेपीएससी 2016 में पूछा गया था, ये भी एक इजी क्वेश्चन ही है। झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग, ये भी हॉकी से संबंधित है। सिलवानुस डुंगडुंग, निक्की प्रधान, सुमराई टेटे, सावित्री पूर्ति, अंशुता लकड़ा, वीरेंद्र लकड़ा और एक इनका भाई था विमल लकड़ा, वीरेंद्र लकड़ा और विमल लकड़ा, ये सभी आपके हॉकी से संबंधित है। और सिलवानुस डुंगडुंग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, सिलवानुस डुंगडुंग को। भारत के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं सिलवानुस डुंगडुंग। 1980 के मॉस्को ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। ओलंपिक में खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी झारखंड की तरफ से निक्की प्रधान। और ऐसे में अगर सिर्फ पूछा जाए कि ओलंपिक खेलने वाले पहले खिलाड़ी तो सिलवानुस डुंगडुंग देखिए 2016 में 1980 में इनको ये मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। और 2016 में सिलवानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आता है झारखंड से प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर। तो एम्पायर है असिता लकड़ा, अंपायर असरिता, और प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनी है। झारखंड की असरिता लकड़ा को प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनने का गौरव प्राप्त है। निम्न में से दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी हॉकी से और झारखंड से जुड़े हैं? तो वीरेंद्र लकड़ा हॉकी से जुड़े हुए हैं, जयपाल सिंह मुंडा भी हॉकी से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों आपका 1 और 2 मतलब बी आंसर हो जाएगा। जबकि दिवाकर प्रसाद जो है मुक्केबाज है और अरुणा मिश्रा भी मुक्केबाज है। शतरंज से दीपसेन गुप्त होंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन, झारखंड निवासी दीपसेन गुप्त का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो आपका शतरंज हो जाएगा आंसर। दीपसेन गुप्त जो है वो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है और ग्रैंड मास्टर का खिताब से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और ऐसा होने वाले ये भारत के 22वें खिलाड़ी बने हैं, मतलब भारत के 22वें नंबर के खिलाड़ी हैं जिनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। और ये झारखंड के चक्रधरपुर के निवासी हैं, मतलब वेस्ट सिंहभूम के। झारखंड के निवासी दीपसेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप का मतलब पुरुष का खिताब जो है कब जीता था? विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप खिताब तो ये 2000 में जीते थे, ये आपको याद रखना है। अब आता है पर्वतारोही। एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल का जन्म 1963 में हुआ था एक मारवाड़ी परिवार में। 9 भाई बहनों में प्रेमलता तीसरे स्थान पर है, नहीं याद रखना है। जुगसलाई जमशेदपुर की रहने वाली, ये आप याद रख सकते हैं कि प्रेमलता जो है जुगसलाई जमशेदपुर की रहने वाली है
और इन्होंने 48 की उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है। भारत की पहली महिला पर्वतारोही है जो माउंट एवरेस्ट पे गई। उस समय उनका उम्र जो है 48 साल है था और ये जो है जमशेदपुर के जुगसलाई के रहने वाले हैं। मई 2011 में 48 साल की आयु में, तो ये डेट भी आपको याद रखना होगा, 2011 में ये गई थी। और दीप सेन गुप्ता जो है 2000 में इनको मिला था युवा शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। 2011 में 48 साल की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है? तो प्रेमलता अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची समिट 7वीं महाद्वीपीय चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो ये भी आपका हो जाएगा प्रेमलता अग्रवाल। 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रेमलता अग्रवाल पहली झारखंडी एवं पहली भारतीय महिला है। 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वहाँ पे चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। बछेंद्री पाल से प्रेरित होकर, इनकी प्रेरणा का स्रोत कौन है? बछेंद्री पाल से प्रेरित होकर पर्वतारोही के क्षेत्र में कदम रखने वाली जमशेदपुर निवासी विमल अग्रवाल की पत्नी प्रेमलता अग्रवाल ने 2004 में बछेंद्री पाल के नेतृत्व में आइसलैंड पीक पर चढ़ाई की। 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की, तो आपको ये सब याद नहीं रखना है डेट वेट इतना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रेमलता अग्रवाल है जिन्होंने 48 साल की उम्र में ये काम किया और 48 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और 2011 में, ये डेट भी आपको याद रखना है, और 2013 में पद्मश्री। इन्होंने दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से पर्वतारोहण की शिक्षा प्राप्त की और इनको 2013 में पद्मश्री मिला है। महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में पद्मश्री मिला है, जबकि दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री मिला है। फुटबॉल के बारे में आप पढ़ते हैं। झारखंड फुटबॉल टीम ने कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो 4 बार। सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट झारखंड 4 बार जीता है। तो झारखंड फुटबॉल टीम ने 4 सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। आपको बस ये 4 बार याद रखना है। और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है। सुब्रतो कप से रिलेटेड है कि सुब्रतो मुखर्जी कप जो है वो फुटबॉल का सबसे पुराना राष्ट्रीय स्कूल टूर्नामेंट है। अब आता है मुक्केबाज में आपको याद रखना है अरुणा मिश्रा जो है एक मुक्केबाज है। जमशेदपुर की रहने वाली अरुणा मिश्रा एक ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज है। इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम याद नहीं रखना है आपको। और इन्होंने खेल कोटे से सरकारी नौकरी पाने वाली पहली खिलाड़ी है। ये आपको याद रखना है कि खेल कोटे से नौकरी पाने वाली ये झारखंड की पहली खिलाड़ी है। वे झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो अरुणा मिश्रा। इनसे संबंधित फैक्ट है, देखिए अरुणा मिश्रा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पद जीती है। अब आपको ये याद रखना है 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2005 में एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, 2006 में विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था झारखंड में, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में, तो 34वें राष्ट्रीय खेल में भी अरुणा मिश्रा को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। और 2011 में अरुणा मिश्रा को द्वितीय इंटर जोनल वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार मिला हुआ है। अरुणा मिश्रा 2017 में लॉस एंजल्स पे ऑल वर्ल्ड पुलिस मीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। 2017 में लॉस एंजल्स में ऑल वर्ल्ड
पुलिस मीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। और नॉर्वे में 2011 में कहाँ चला गया, अरुणा मिश्रा 2005 में नॉर्वे में, 2011 में न्यूयॉर्क में तथा 2015 में वर्जीनिया में भी गोल्ड मेडल जीती थी। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट है 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, और आपका 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में स्वर्ण पदक बॉक्सिंग में, और फिर आपका 2017 में लॉस एंजलिस में ऑल वर्ल्ड पुलिस मीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। और अरुणा मिश्रा जो है खेल कोटा से नौकरी लेने वाली पहली झारखंड की महिला है ये, और अभी ये वर्तमान में इंस्पेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत है पुलिस डिपार्टमेंट में। निम्नलिखित में से एक भारतीय महिला मुक्केबाज किसने 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती थी, तो अरुणा मिश्रा। किस भारतीय महिला बॉक्सर ने 2004-2005 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, तो आपका अरुणा मिश्रा हो जाएगा। झानू हांसदा, दीपिका कुमारी, एक सेकेंड, झानू हांसदा और दीपिका कुमारी ये आपका तीरंदाजी से संबंधित है। अंशुता लकड़ा आपका हॉकी से रिलेटेड है। नीचे दिए गए सूची में से कौन खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज है। मुक्केबाज की बात किया गया है यहाँ पे, तो दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या और मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये तीनों ही आपको याद रखना है। दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या और मिशेल बेंजामिन लकड़ा और अरुणा मिश्रा, ये चार जो नाम है आपको मुक्केबाज में याद रखने हैं। दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या, मिशेल बेंजामिन लकड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। दिवाकर प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज है। इन्होंने 56वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2009 में कांस्य पदक, यहाँ पे बहुत सारा आपका पदक लिखा हुआ है, नहीं याद रखना है आपको। 34वें राष्ट्रीय खेल में बेंजामिन लकड़ा को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था, ये आप याद रखिए, और बाकी कुछ भी इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है। अब देखिए विविध में आ जाते हैं हम लोग, तो झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है। किसकी संयुक्त पहल है, तो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और राज्य सरकार की। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और राज्य सरकार की, जिसमें 20 से 25 करोड़ रुपए की वार्षिक बजट के साथ ये सोसाइटी अपने प्रशिक्षुओं को सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करेगी। और झारखंड की राजधानी के होटवार क्षेत्र में लगभग 200 एकड़ में फैले विशाल अत्याधुनिक एकीकृत खेल परिसर में स्थित JSSPS स्पोर्ट्स अकादमी खेलों में उत्कृष्टता को निखारने का लगातार प्रयास कर रहा है। ये सब नहीं याद करना है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा, झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है। किसका, तो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और राज्य सरकार की, जिसमें 20 से 25 करोड़ का वार्षिक बजट है, और होटवार क्षेत्र में एकीकृत खेल परिसर में स्थित ये आप स्टेडियम आप संयुक्त स्पोर्ट्स अकादमी नाम याद रख लीजिए सिर्फ। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन है, क्या मिशन है, ओलंपिक में स्वर्ण। झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है, 2% का आरक्षण देती है। जबकि शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए खिलाड़ियों को 3% का आरक्षण है। एडमिशन के लिए 3% और नौकरी के लिए 2%। झारखंड खेल नीति 2022 के तहत, तो ये भी आप याद रख लीजिए, झारखंड खेल नीति 2022 के तहत ओलंपिक एवं शीत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़, गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़, रजत जीतने पर 1 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 75 करोड़। अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक और शीत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतती है तो 2 करोड़, अगर रजत पदक जीतता है तो 1 करोड़, और अगर कांस्य तो 75 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। सिलवालू डुंगडुंग हॉकी से संबंधित है। प्रेम लता अग्रवाल आपका पर्वतारोही है। अरुणा मिश्रा आपका मुक्केबाजी है, और शुभ लक्ष्मी आपका क्रिकेट। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा, तो राष्ट्रीय स्तर का है तो आपका रांची हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड के खेलगांव रांची में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड का खेलगांव,
इस विश्वविद्यालय का संचालन झारखंड सरकार और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इन दोनों के बीच 2015 में 30 वर्ष का MOU हुआ है। इस विश्वविद्यालय के तहत 15 खेल अकादमी खोले जा रहे हैं। ये सब नाम है, तो आपको ये सब याद नहीं रखना है। इसके लिए राज्य सरकार और CCL की संयुक्त इकाई झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी JSSPS की स्थापना की गई है, जिसमें 20 से 25 करोड़ का वार्षिक बजट है। खेलगांव याद रखिएगा, रांची का होटवार। झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? तो ये CCL और राज्य सरकार के संयुक्त कार्यक्रम है। झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर चर्चा कीजिए। यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है, यही आपका सही है। स्वतंत्र संस्था नहीं है और युवा और संस्कृति विभाग का काम नहीं करता, तो आपका आंसर हो जाएगा A नंबर। ये भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है। तो झारखंड राज्य के गठन के बाद 2000 में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन बनाया गया। 2000 में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन बनाया गया और 2000 में इसे भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से संबद्धता मिली, मतलब टाइप करा दिया गया। यह भारतीय ओलंपिक संघ के अधीन काम करता है, भारतीय ओलंपिक संघ के अधीन काम करता है। और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा 2011 में झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का सफल आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड ने 96 पदक जीती, 33 स्वर्ण, 26 रजत और 37 कांस्य। 5वां स्थान रहा। पहला स्थान जो है सर्विसेज का रहा था, 96 पदक सर्विसेज का रहा था। तो ये आपका अब हल्का सा जो है हम लोग स्टेडियम को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर, और किनन स्टेडियम आप याद रखिएगा 1939, जो कि जमशेदपुर में है। किनन स्टेडियम में आपका 1983 में पहला मैच खेला गया था और आखिरी मैच 2006 में खेला गया था। 1983 में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज और 2006 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आखिरी मैच। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो JRD नाम जमशेदपुर में है, 1991। शहीद निर्मल महतो स्टेडियम आपका जमशेदपुर। डेट नहीं याद रखना ये सब आपको। गोल्फ मैदान ये आपका एक धनबाद में भी है और एक जमशेदपुर में भी है। रेलवे स्टेडियम एक आपका धनबाद में है और एक आपका रांची में है। बिरसा मुंडा रांची, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स ये भी रांची, बिरसा मुंडा फुटबॉल ये भी रांची, जयपाल सिंह मुंडा ये भी रांची। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा कॉम्प्लेक्स ये होटवार रांची में है। मैकॉन ये भी रांची में है, शताब्दी भी रांची में है। JSCA रांची, इसका उद्घाटन वर्ष आपको याद रखना है 2013, और 2013 में ही पहला मैच भी खेला गया था। मोहन कुमार मंगलम, इसको याद रखिए बोकारो। सेनापति ये भी बोकारो है। सिद्धू कानू, जहाँ पे भी सिद्धू कानू आ गया तो दुमका। अल्बर्ट एक्का गुमला। टाटा डिगवाडी आपका धनबाद में है तो धनबाद। टाटा नाम से यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। हजारीबाग स्टेडियम जो कि करजन ग्राउंड है, हजारीबाग में है, 1988, ये याद रख लीजिएगा डेट। अर्जुन तीरंदाजी स्टेडियम ये आपका खरसावा में है। और सिद्धू कानू स्टेडियम आपका साहिबगंज और रामगढ़ 2 जगह पे है। सिद्धू कानू इंडोर स्टेडियम आपका दुमका में है और सिद्धू कानू स्टेडियम जो है आपका साहिबगंज और रामगढ़ में है। अब आपका मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा कॉम्प्लेक्स का विवरण थोड़ा देख लेते हैं। आउटडोर स्टेडियम है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, टिकेत उमराव सिंह शूटिंग रेंज, वीर बुधु भगत जल क्रीड़ा स्टेडियम और सिद्धू कानू वेलोड्रम। ये कुछ ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा कॉम्प्लेक्स कहाँ है, रांची में है। तो आपका ये खेल खिलाड़ी से संबंधित जो टॉपिक था ये भी आपका ख़त्म हो गया। तो ये वीडियो आप 1 से 2 बार देख लीजिए और PDF भी 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए, तो आपको लगभग चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी। फिर आप एग्ज़ाम में जो है आप क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। और ये PDF जो है शिवांगन पब्लिकेशन का है,
डीएसपी की पाठशाला। देखिए जहाँ जहाँ से हमको अच्छा चीज़ मिल जाता है हम वहाँ से कॉपी पेस्ट करके हम अच्छा से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब अलग से अगर हम पीडीएफ भी बनाएंगे तो चीज़ें तो यही रहेंगी। आखिर ये किताब भी अगर बनाई गई है, ये देखिए कोई भी किताब जो होती है, जो इस तरह की किताबें हैं, ये कोई बुक नहीं है, ये एक कंपाइलेशन है 2-3 किताबों का, या फिर प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका कंपाइलेशन है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं रहना है कि कहाँ से कंटेंट लिया गया है। जिस भी किताब में 2-3-4 किताब देखिए, जिस किताब में जो कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है वो पढ़ लीजिए। यूट्यूब में 3-4 मास्टर देखिए, जिनके पास आपको ठीक समझ में आ रहा है, 1-2 के पास, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। आप ज़्यादा अच्छा और बुरा के फेर में मत फंसिए कि कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा बुक खराब है, कौन से टीचर अच्छे हैं, कौन से टीचर खराब हैं। आप ये सब फेर में मत फंसिए। जो जो अच्छा पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ लीजिए। जो आपका बुक में जो कंटेंट अच्छा मिला है, जहाँ पे जिस टॉपिक का अच्छा है, उस टॉपिक को निकाल कर वहाँ से पढ़ लीजिए। आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाइए और इस पढ़ाई लिखाई के मोह माया से दूर हो जाइए जितना जल्दी हो सके। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।